हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज आप लोगों के सामने वैद्युत रसायन से संबंधित 5वां लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में तुम लोगों को पढ़ना है वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं। तो चलो सबसे पहले सीखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। तो यहाँ देखो, किसी पदार्थ के किसी वैद्युत अपघटनी पदार्थ के या किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ के, यहाँ पर वैद्युत अपघटनी पदार्थ लिखने का मतलब ये हुआ कि पदार्थ दो तरह के होते हैं। आवेश के आधार पर कुछ में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है और कुछ में नहीं की जा सकती है। तो उसके आधार पर पदार्थ दो तरह के हो गए, वैद्युत अपघटनी पदार्थ और वैद्युत अनअपघटनी पदार्थ। तो किसी वैद्युत अपघटनी पदार्थ के जलीय विलयन, किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ अपने मूल आयनों में टूट जाए। पदार्थ अपने मूल आयनों में टूट जाता है। किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ के जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ अपने मूल आयनों में टूट जाता है। तो इस घटना को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो यह घटना वैद्युत अपघटन कहलाती है। तो यह घटना विद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे कि हम मान लें कि एक उदाहरण देकर, जैसे विलयन है तुम लोगों के पास, हमने बता रखा है कि जलीय विलयन हो अदरवाइज गलित अवस्था हो। तो जलीय विलयन जैसे हम बना लें NaCl, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो जैसे NaCl या लिख देना इक्वस, अर्थात जलीय विलयन। हमने क्या किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये टूट गया Na+ और Cl-। ये घटना क्या कहलाई, इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन। तो किसी पदार्थ के ये कैसा पदार्थ होगा, विद्युत अपघटनी पदार्थ, क्योंकि ये जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं तो ये अपने मूल आयनों में टूट जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ के जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने मूल आयनों में टूट जाए। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, मूल आयनों में टूट जाता है। तो यह घटना विद्युत अपघटन कहलाती है। तुम्हारे सिलेबस में बेटा फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित अपने 2 नियम दे रखे हैं, उन्हीं को तुमको पढ़ना है, जो विद्युत अपघटन या विद्युत रसायन पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो देखते हैं, ये लिख लो, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, ताकि बाद में आराम से लिखते रहो। अब चलो हम बताते हैं विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के 2 नियम। तो सबसे पहला नियम
विद्युत अपघटन से संबंधित या विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का प्रथम नियम। विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे ने अपनी भाषा में कैसे बताया होगा कि विद्युत अपघटन क्या है या वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। यहां लिख लो, विद्युत अपघटन से जब विद्युत अपघटन करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई जलीय विलयन रहा, किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन रहा, तो हम करते बेटा क्या है, हालांकि हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि अपघटन या इलेक्ट्रोड ये सब क्रियाएं कैसे होती हैं। तो कोई एक पात्र है जिनमें हमने वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन भर रखा है और उनमें इलेक्ट्रोडों को हम क्या करेंगे, डुबोएंगे, ठीक है। तभी पता चलेगा कि किन इलेक्ट्रोडों पर, मतलब दो इलेक्ट्रोड हैं, किन पर कौन सी क्रिया हो रही, क्या जमा हो रहा है। जैसे NaCl में भाई Na+Cl-, तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर जाके चिपक जाएगा, ठीक है, या उनके आयन अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर चले जाएंगे। तो विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित, कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोडों पर दो क्रियाएं हो सकती हैं, या तो उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे या उस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो किसी वैद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित मात्रा, पदार्थ की मात्रा यहाँ बेटा कह सकते हो W, विलयन में प्रवाहित आवेश, अर्थात आवेश को हम Q से लिख सकते हैं, आवेश Q के समानुपाती होता है। तो प्रथम नियम है फैराडे का, किसी विद्युत अपघट्य से या विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती हो गई। तो यहाँ से जब हम बेटा हटा देते हैं समानुपाती का चिन्ह, तो यहाँ आ जाता है ZQ। और तुमने पढ़ा है Q आवेश बराबर धारा गुणे समय, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं W बराबर ZIT। W पदार्थ की मात्रा, Q विद्युत आवेश और I धारा विद्युत की या विद्युत धारा, जिसको तुम लोग लिखते हो बेटा किसमें, एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में। T
समय, ये होना चाहिए किसमें, सेकंड में। अब बात आती है जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। W पदार्थ की मात्रा, Q विद्युत का आवेश, I विद्युत धारा किसमें, एम्पियर में, T समय किसमें, सेकंड में, और Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का प्रथम नियम। विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रथम नियम फैराडे का। यदि बच्चों तुमको जेड का मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एक फार्मूला होता है जेड इक्वल टू ई अपॉन एफ, और हम लिख सकते हैं ये फैराडे नियतांक, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं 96,500 कूलम। यहां लिख सकते हैं 96,500 कूलम। और ई क्या है, इसके स्थान पर लिख सकते हो बेटा तुम कि ई पदार्थ का तुल्यांकी भाग, एफ का मान 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब ये एफ हमारा निकल आया, एफ इतना आया होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला तुम बना सकते हो, जहाँ तुम लोगों ने लिखा W बराबर ZIT, तो जेड के स्थान पे तुम ये लिख सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा W इक्वल टू E अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। तो ये फार्मूला तुम रख सकते हो फैराडे के वैद्युत अपघटन से संबंधित प्रथम नियम से। ये हो गया तुम्हारा फैराडे के प्रथम नियम से, ये हो गया तुम्हारा फैराडे का फैराडे के प्रथम नियम का गणितीय रूप। प्रथम नियम में क्या बताया, अब 2 नियम दिए थे उन्होंने, अब दूसरे नियम के अनुसार देखते हैं वैद्युत अपघटन क्या है। तो यहाँ लिख लो फैराडे का विद्युत अपघटन से संबंधित द्वितीय नियम। इसमें तो हमने एक पदार्थ के लिए बताया, और 2 इलेक्ट्रोड के लिए बताया। यदि पदार्थ कई हो जाए और इलेक्ट्रोड भी कई हो जाए, तब जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न, क्योंकि जो प्रथम नियम था वो उसमें जो वैद्युत अपघट्ट यूज हुआ वो एक था, इलेक्ट्रोड भी एक था, लेकिन इसमें 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो उनको जोड़ेंगे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्टों पर विभिन्न विद्युत अपघट्टों पर समान विद्युत धारा अर्थात Q जो है विद्युत अपघट्टों पर समान विद्युत धारा अर्थात Q जो है प्रवाहित करने पर क्या होगा, विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर
विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित करने पर विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों पर जो वैद्युत अपघट्य हैं वो 2 से अधिक हैं या 1 से अधिक हैं, लेकिन विद्युत धारा जो Q है उसका मान क्या है, समान है, करने पर विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के ये हो जाएगा W, और यहाँ बेटा ये है E, तो यहाँ लिख देंगे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E। ये तो A के लिए होगा, लेकिन तुमने क्या किया है, विभिन्न पदार्थों की मात्रा, तो पदार्थ भी अधिक हो गए और उनके तुल्यांकी भार भी भिन्न भिन्न। तो यहाँ लिख सकते हैं W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फैराडे के वैद्युत अपघटन से संबंधित द्वितीय नियम का गणितीय रूप। ये आया कैसे है वो यहाँ एक बार हम लोगों को दिखा देते हैं। मान लेते 2 सेल हैं, 2 सेल, तो यहाँ लिख लो बेटा सेल 1 के लिए, ये सेल 1 के लिए, और इधर देखते हैं सेल 2 के लिए। तो W बराबर ZQ, W बराबर ZQ, और यहाँ लिखते हैं जो पहले सेल के लिए तो W1 बराबर Z1, क्योंकि जो विद्युत का आवेश है Q वो दोनों में समान है, तो यहाँ पर ये लिख दो W1 बराबर Z1 इंटू Q। यहाँ लिख देते हैं W2 बराबर Z1 Z2 इंटू Q। अभी निकल आएगा ये, तो इसको बेटा मान लो समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहां लिख दो समीकरण 1 व 2 से Q को बाहर ले आओ, तो Q इक्वल टू W1 अपान Z1। इधर देखते हैं Q इक्वल टू W2 अपान Z2। अब पीछे चले जाओ बेटा, पीछे तुमने देखो Z का मान तुम लोगों ने पीछे रखा था, Z बराबर E अपान F, क्लियर। तो यहाँ लिख देते हैं Z1 और यहाँ इसको लिख देते हैं बेटा E1, ठीक है। इधर भी देखो, तो इधर लिख देते हैं हम, अब Z के स्थान पे इसको पुट कर दो, तो Q इक्वल टू W1 अपान E1 बटे F। इधर देखो हो जाएगा, इधर भी है Z2 इक्वल टू E2 अपान F। देखो अभी हमने पिछले प्रथम दिन में बताया था कि Z बराबर E अपान F, तो यहाँ जब विभिन्न अलग अलग पदार्थों के लिए दिखाया जा रहा है तो हम इसको Z2 कर देते हैं, इसको E2 कर देते हैं। अब यहाँ Z2 के स्थान पे ये उठा के रख दो, तो Q इक्वल टू W2 अपान E2 अपान F। अब इधर के F से ये F काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया W1 अपान E1 इक्वल टू W2 अपान E2, जिसको तुम लिख सकते हो W1 अपान E1 W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2, क्योंकि इसको जब गुणा में ले जाओगे उसके बाद फिर पक्षांतर करोगे, बस ये तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से आ गया, तुमने सीखा कि कैसे ये द्वितीय नियम में W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड नियम फैराडे का। तो यहाँ प्रथम सेल के लिए ये फार्मूला पुट करते हैं, द्वितीय सेल के लिए ये वाला,
दोनों समीकरण को क्या कर देते हैं, दोनों समीकरण को एक कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा फार्मूला ये बन गया। फिर पिछले प्रथम नियम में हमने जेड का मान बताया था, उस नियम से हमने जेड बराबर E/F रखते हैं, तो जो अलग अलग इलेक्ट्रोड, दो अलग अलग तुल्यांक भाग, उनके लिए हमने फिर यहाँ पर रख दिया Z1 Z2 E1 E2, फिर इसको हमने कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर अंत में तुम्हारा फार्मूला बन गया W1/W2 = E1/E2। ठीक है।